नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल गेनमेट एकेडमी में। दोस्तों हम लोग जो है चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के हर एक क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण, जैसे इसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक टॉपिक भी है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अगर बात करें तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछने की संभावना, इसकी पॉसिबिलिटी लगभग 100% बन जाती है। बात करते हैं टॉपिक की, तो टॉपिक का नाम है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इससे रिलेटेड थियरी, फार्मूला, डायमेंशन, कुछ न कुछ तो जरूर आपसे पूछा जाएगा। कूलॉम्स लॉ कहाँ एग्जिस्ट करता है ये भी सब पूछा जाएगा। तो सबसे पहले कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं। कूलॉम्स लॉ ने क्या दिया और इन्होंने किस हिसाब से अपनी थियरी रिप्रेजेंट किया। बात करते हैं कूलॉम्स की जो थियरी आई थी। कूलॉम्स की थियरी न्यूटन के बाद आई थी। न्यूटन ने अपनी थियरी जो दिया था वो दो मास के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट किए थे। उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पर इन्होंने अपना थियरी रिप्रेजेंट किया। मतलब कि कूलॉम्स की जो थियरी है वो चार्ज पे डिपेंड करती है। अगर बात करते हैं, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। न्यूटन के अनुसार अगर बात करते हैं तो न्यूटन ने क्या किया कि मान लीजिए कि दो मास वाले ऑब्जेक्ट लीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा, उन्होंने कहा न्यूटन के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के अनुसार अगर बात करते हैं कि अगर दो मास वाले ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एक का मास m1 है और दूसरे का मास क्या है, m2 है, और वो जो दोनों मास वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इक्वल टू कैपिटल G m1m2/r² होगा। इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने चार्ज पर भी अपना थियरी आजमा दिया और चार्ज पर जब अपनी थियरी को जब रिप्रेजेंट किए तो उसके अनुसार इन्होंने कहा कि जब दो चार्ज, अब ध्यान दीजिए, इनके अनुसार अब मास न रखकर इन्होंने यहाँ पे चार्ज बनाया। जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ पे चार्ज ले लीजिए कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। दोनों चार्ज अगर एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे वैक्यूम या निर्वात में रखे गए हों, ध्यान दीजिएगा, दो चार्ज हैं, उनको वैक्यूम जो है वैक्यूम में रख दीजिए या एयर में रख दीजिए। दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव या इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स कुछ ऐसे बातों पर डिपेंड करता है जो हम आपको बताने वाले हैं। अब कौन कौन से बात हैं या कौन कौन से पॉइंट हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। कूलॉम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द स्टेशनरी पॉइंट चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 है, तो जो फोर्स लगेगा इन दोनों के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर रखिए। दूसरे की अगर बात करते हैं तो द फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब कह रहा है कि अगर दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों इक्वेशनों को अगर आपस में मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन बाई r²। तो जैसे ही आप इसको इक्वेशन को मिलाएंगे, लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r², एक फार्मूला जनरेट होगा। और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जैसे रिड्यूस करेंगे, हटाएंगे यहाँ से, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r², वेयर K इज कांस्टेंट एंड K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K की वैल्यू जो आएगी वह कितना आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी और K ही मीडियम का परमिटिविटी कांस्टेंट माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो K की बात करते हैं तो एक कांस्टेंट होती है, ठीक है, इसी को परमिटिविटी कांस्टेंट या मीडियम परमिटिविटी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r² और K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये इसका एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 9 × 10⁹ जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये K की वैल्यू आई।
बात करते हैं जैसे कि की वैल्यू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो यहाँ पे Q1 Q यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द लिखा है कि मटेरियल मीडियम। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ अगर से पूछेगा तो बस आपको इतना लिखना है, फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद ये दो इक्वेशन जनरेट करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में मिलाएंगे तो ये अलग से तीसरा इक्वेशन जनरेट होगा जहाँ पे k कांस्टेंट बनेगा और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, जहाँ पे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। ये हमारा एग्जैक्ट इक्वेशन और इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये अच्छा लगना ही चाहिए क्योंकि इतनी अति महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं और ये सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना लगभग 100% है। तो आप इसको देखिए, समझिए और पढ़ने की कोशिश करिए, साथ में मेरे बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।